राजा वीरेंद्र और प्रेम की अमर कहानी। एक स्वप्न, एक संकेत। बहुत समय पहले की बात है। सिंधु राज्य में एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा शासन करता था। राजा वीरेंद्र, वह महान योद्धा था, बुद्धिमान था और अपने राज्य की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था। लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी। राजा ने बहुत युद्ध जीते, कई राज्यों पर विजय प्राप्त की, पर वह सच्चे प्रेम की तलाश में था। ऐसा प्रेम जो स्वार्थ और लोभ से परे हो। और फिर एक रात राजा ने एक विचित्र सपना देखा। उस सपने में एक अद्भुत रूपवती स्त्री थी। उसकी आंखें झील जैसी गहरी थीं, उसकी मुस्कान में जादू था। उसने राजा से कहा, यदि तुम सच्चे प्रेम की खोज में हो तो तुम्हें अपने राज्य से दूर जाना होगा। घने जंगलों के पार, वहां तुम्हें अमर प्रेम मिलेगा। राजा अचानक जाग गया। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। क्या यह सपना कोई संकेत था? रहस्यमयी जंगल की ओर। राजा वीरेंद्र ने अपने मंत्रियों से इस सपने का अर्थ पूछा, लेकिन कोई उसे संतोषजनक उत्तर न दे सका। अंततः उसने निर्णय लिया, वह स्वयं इस रहस्य की खोज करेगा। यात्रा प्रारंभ हुई। राजा अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। दिन बीते, रातें गुजरीं, पहाड़ों को पार किया, नदियों को लांघा, लेकिन तब भी कोई सुराग नहीं मिला। और फिर एक दिन वे एक रहस्यमयी जंगल के पास पहुंचे। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ की हवाएं मधुर संगीत सी लग रही थीं। पेड़ अजीब तरीके से फुसफुसा रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह जंगल किसी जादू से भरा है। और तभी एक चमकदार रोशनी उभरी। उस रोशनी के बीच वही स्त्री प्रकट हुई जिसे राजा ने अपने स्वप्न में देखा था। स्वागत है राजन, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम अन्वेषा है। मैं इस जंगल की रक्षक हूं। लेकिन यदि तुम मुझसे प्रेम करना चाहते हो तो तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी। राजा ने बिना झिझके उत्तर दिया, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं, यदि अंत में मुझे सच्चा प्रेम मिल सके। कठिन परीक्षा। अन्वेषा राजा को एक झील के किनारे ले गई। वह झील साधारण नहीं थी। उसका जल चमक रहा था, मानो चांदी पिघलकर उसमें घुल गई हो। अन्वेषा ने राजा की ओर देखा और कहा, इस झील का जल अमर प्रेम का प्रतीक है। यदि तुम इसे छूकर भी अपने प्रेम में अडिग रहे तो तुम्हें सच्चा प्रेम मिलेगा। लेकिन यदि तुम्हारा मन डगमगाया तो तुम इसे हमेशा के लिए खो दोगे। राजा ने गहरी सांस ली और फिर उसने झील के जल को छू लिया। जैसे ही राजा का हाथ पानी से टकराया, सब कुछ बदल गया। प्रेम और कर्तव्य का द्वंद्व राजा को दृष्टि भ्रम होने लगा। उसे अपने राज्य की झलकियां दिखने लगीं। उसका महल, उसकी प्रजा, उसकी सेना। एक आवाज गूंजने लगी, तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारे राज्य की ओर है, प्रेम तो एक भ्रम है। क्या तुम अपने लोगों को छोड़ सकते हो? राजा के मन में द्वंद्व छिड़ गया। एक ओर उसका कर्तव्य था, दूसरी ओर उसका प्रेम। अब वह क्या करे? उसने अपनी आंखें बंद की, अपने हृदय की गहराइयों से उत्तर खोजा और फिर उसने उत्तर पा लिया। उसने झील की ओर देखा, फिर अन्वेषा की आंखों में झांका। मैं अपने राज्य और प्रजा को कभी नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूं। यदि सच्चा प्रेम त्याग मांगता है तो मैं त्याग करने को तैयार हूं। और तभी अन्वेषा मुस्कुराई। यही तो सच्चा प्रेम है राजन। प्रेम त्याग में नहीं बल्कि संतुलन में है। सच्चा प्रेम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी जीवित रहता है। अमर प्रेम। जैसे ही अन्वेषा ने यह कहा, पूरी झील चमक उठी। एक दिव्य प्रकाश राजा वीरेंद्र के चारों ओर फैल गया। राजा ने देखा, अब अन्वेषा केवल एक परी नहीं थी, वह स्वयं प्रेम की दिव्य आत्मा थी। तुमने प्रेम को केवल पाने की वस्तु नहीं बल्कि समझने और निभाने की चीज माना है, इसलिए तुम्हारा प्रेम अमर रहेगा। फिर धीरे धीरे अन्वेषा प्रकाश में विलीन हो गई। राजा ने भारी मन से उसे विदा किया और अपने राज्य लौट आया। लेकिन अब वह पहले से अधिक बुद्धिमान, संवेदनशील और न्यायप्रिय बन चुका था। उसने अपने राज्य को पहले से भी अधिक अच्छा बनाया और प्रेम का संदेश फैलाया। कहते हैं कि राजा वीरेंद्र की प्रेम कहानी आज भी अमर है, क्योंकि उसने प्रेम को केवल पाने की वस्तु नहीं बल्कि निभाने की भावना समझा था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।